ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट च तुंदे सभ्य का स्वागत है। आऊं राजन वैद है। अज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है ते अज POK रिफ्यूजिया पासा एक प्रोटेस्ट किया गया है जम्मू विच ते जम्मू विच जिद्दियां तुसीं देखा दे हो कि अज काली पट्टियां बन्नी दियां सभी ने ते सारे अज एक प्रोटेस्ट जता दे जो कि 75 साल पहले इंदे कन्नै होया अज भी याद करा दे। सर तुसीं कियां याद करदे हो कि अज रिफ्यूजी डे है लेकिन अज भी तुहाडी जी जद्दोजहद है वो चला दी? हाँ जी, जद्दोजहद तो साडी 75 साल तो चल रही है। असीं सफ़र कर रहे हैं। कई फैमिलीज़ जिहड़ियां साडियां ने काफ़ी वो रहियां भी नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ होर दसी है, साडी गवर्नमेंट अज कैपेबल है हर चीज़ नूं वापस लैण दे। साडा जिहड़ा राइट है और सारियां नूं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सफ़र कीता साडियां सारियां फैमिलियां। जिवें तुस जानते हो कि अज पाकिस्तान पासिया उत्थे लॉन्चिंग पैड बना दिते गए ने, उत्थे आतंकवाद की एक पट्टी चला दी है, तो किया फील होंदा तुहां? फील तो होंदा कि जिथे साडी इन्नी अच्छी जगह इन्नी खूबसूरत जगह उस जगह नू एक ऐसे काम वास्ते इस्तेमाल किया जाए जेड़े मानवता इंसानियत दे बरखलाफ है। जिहड़ियां अच्छियां फैमिलियां सन वो तो छड़ के आ गईयां, कईयां ने अपनी जाना भी दे दित्तियां, लेकिन हुण ये है कि साडी गवर्नमेंट इन्नी कैपेबल है कि किसी भी वक्त इनू लै सकती है। तो मेरे ख्याल नाल जिहड़ी आने वाली जनरेशन है कम से कम उन्होंने तो आराम होना चाहिए जेडे अज भी 75 साल तो सफर कर रहे हैं। और तुस क्या आखदे हो कि कितना इंजस्टिस होआ करदा साडे बच्चे कन्नै जो POK दे बच्चे जिहड़े तुहाडे बच्चे ने उनदे कन्नै, क्योंकि अज भी जो जद्दोजहद है वो अजे खत्म नहीं होई दी है। ਅਸੀਂ ਆਨੇ कि सानू वापस भेजे जगह मिले वापस होर के साड़ी जी जगह है उत्थे अस आपे तो देखिया नहीं पर गल्लां सुनी नहीं अपने फादर कोला कि बड़ी प्रॉपर्टी सी, बड़ा कुछ सी, बाग सी, अपने जायदारी सी, सब कुछ सी, पर हुण इत्थे आके रिफ्यूजी बस। तुस क्या आखना चाहगे कि अज POK रिफ्यूजी कियां याद करदा उस दिन की जिस दिन तुहां के नठी आना पे हाथ? देखो जी, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सहा है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सहा है। डोगरी में तुस क्या चाहते? प्योर डोगरी मुझे आती नहीं है। नहीं प्योर डोगरी नहीं, तुस क्या क्वेश्चन क्या है आपका? आज तुस कियां याद करते हो कि उस दिन की जियां कि तुसे तुंदे बुजुर्ग जिहड़े ने उथों नस्सी आए दे है जिले पाकिस्तानी सेना की तरफा साजिश की गई रही? देखिए, एक बड़ा दुखदाई दिन हा जिस दिन 22 अक्तूबर 1947 इस सवेरे कोई 4 बजे उनका अटैक होया। रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की प्लस कबाली इनका एक सांझा मिली अटैक होया हा और इनका अटैक मुजफ्फराबाद स्टार्ट होया हा। इनका सेंटर बालाकोट ते गाजी हबीबुल्ला ये 2 सेंटर है जिंदे जिथे जिहड़ी थावां ही हैं इन्हें अपनी फौज इकट्ठी की। 16 अक्तूबर को लेइए 22 अक्तूबर तक इन्होंने फौज इकट्ठी की ते 22 अक्तूबर बड़ले इन्होंने अटैक किया क्योंकि साड़ी फौज उसले इन्नी है नहीं, राजे को इन्ना इंतजाम भी नहीं है ते और इंडिया कन्नै पाकिस्तान कन्नै एक ऐसा इन्दा समझौता है जिदे कन्नै ना इंडिया कन्नै ते ना पाकिस्तान कन्नै है उस टाइम की गल है। तो साढ़े लोग जिहड़े आए उन्हें 7 दिन मुकाबला किया कबालियां का, शहीद होंदे रहे, थोड़े पिछे आते रहे, शहीद होंदे रहे, पिछे आते रहे, पर उन्हें डकीए रखिया। पर 24 तरीक उन्हें अनाउंस करी उड़िया कि ये POK जिहड़ा एक आज़ाद देश है, इसकी राजधानी जिहड़ी मुजफ्फराबाद है, उन्हें 24 अक्तूबर अनाउंस किया। पर साढ़े लोग लड़ते रहे, उन्हें लगातार जंग जारी रखी। उहदे 26 तरीक साढ़े ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह होरी भी गए है उधर सीधे कोटली, वो एक शार्ट लाइन ही ऊड़ी कोलों कोटली, ये सीधी लाइन पौंदी है शार्ट 40 किलोमीटर की, जिहदे च उन्हें राती सोचा जाना है लेकिन रातियां कबालियां एक बुश अटैक जिहड़ी कहते गुरेला अटैक वो करिए उन्हें भी शहीद किया। उनके कन्नै 70-80 होर जवान है वो भी शहीद होए। पर ये साढ़े जिहड़े लोग है मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करन कि उन्होंने ये मुकाबला किया और ये जगह बचाई ली। जिन्नी की जगह साढ़े कोल है ये उनकी साड़ी मेहरबानी है। ते इस करिए अज जियां गृह मंत्री अमित शाह होर भी आखा दे कि अज POK अस वापस लैना है, तुहां लगदा है कि ये राइट टाइम है कि वापस ले सकते हैं? हाँ, भारत एक बड़ी बड़ी ताकत है। अज साड़ी फौज जिहड़ी है 14 लाख के करीब है। अस कुछ लेना चाहिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है साढ़े वास्ते, क्योंकि अज अस ले गिलगित ले सकते हैं, ले टाइगर हिल ले सकते हैं जिहदे 99 इन्हें अटैक किया तो ये लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो मैं समझदा इंडियन आर्मी का आधा घंटे का सारा मुकाबला होना उनके कन्नै।
तो ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट लेना चाहे तो ले सकती है। कि पीओके रिफ्यूजी अपने घर वापस जाना चाहते? बिल्कुल, ये सारे तैयार हैं घरे जान के, क्योंकि इंदी उत्थे सारे दी लैंड है, मकान है, इंदे सब कुछ उत्थे बनदा है ते इस करिए इन्हें ये चीज़ है, क्योंकि इत्थे इन्हां दे हक थोआ दे ने पूरे, सीधी जिहड़ी गल है। ते इस करिए ये लोग आखदे कि इन्हें वापस भेजी जाए, वो क्योंकि उत्थे दे जिहड़े लोग उन्हें पहाड़ी स्टेटस भी मिले है, उन्हें सब कुछ मिले है ते इन्हें ना इंदे बच्चों की कोई रिजर्वेशन है, ना इंदे कन्नै जिहड़ा 30 लाख रुपए का अकॉर्ड होया वो भी नहीं इन्हें दिता। 5 लाख देइए तो गवर्नमेंट आखा दी वन टाइम सैटलमेंट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब हुण दूसरे जिहड़े विस्वासित लोग हैं, माइग्रेंट हैं, उनकी भी गल अगर असीं देखी लीए, जिहड़े दोस्त साडे, असीं उनदे कन्नै जैलसी कोई नहीं है, पर असीं ये आखते हैं कि उनदे कन्नै साडा मुकाबला रखना चाहिए। अस भी उधरों आए हैं ते वो भी उधरों ही आए, तो जे उन्हें फैसिलिटियां वध देवा दें तो असीं क्यों नहीं देवा दें। मेरी ये सरकार कन्नै एक रिक्वेस्ट होगी कि उनदे एट पार जिहड़े साडे लोग हैं पीओ जेके दे, इन्हें भी सब कुछ होना चाहिए, इन्हें बच्चों की भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन्होंने आख्या कि साडी भी रिजर्वेशन जो है ST स्टेटस होना चाहिए, तुस क्या आखदे? साडा मनना यह है कि साडी गवर्नमेंट अज दी डेट विच, इंडिया गवर्नमेंट इन्नी कैपेबल है कि अपनी जगह नूं लैंदियां ज़्यादा देर नहीं लग सकती। और ਜਿਹੜੇ जीव साडे अज सफ़र करे करते ने, क्यों जब तुसी कैपेबल हो इस चीज़ नूं लैन वास्ते, तुहाडे वास्ते कोई इन्ना मुश्किल नहीं है। असी ते अपना जिहड़ा साडे बजुर्गां दियां पुरानी साडी जगह हैगी, असी वही मंगी, सानू ते होर कुछ नहीं। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਾਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਕੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ लद्दाख हिमाचल। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाई च कि अस जिला कठुआ के शहर के बिचों बिच जिहड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, जिहदा नींह पत्थर जिहड़ा सन 2003 च रखा गया और हॉस्पिटल जिहड़ा लोकें गी सपुर्द किया गया और अज उस हॉस्पिटल की जिहड़ी हालत है इसलिए बद कोला बदतर हुआ करती है, जिस लिए तुम तस्वीरें दिखा करते हो कि शहर के गणमान्य नागरिक जिहड़े ने वो अज उस लिए विरोध जताने वास्ते इत्थे पुजे ते इन्हें पुछना कि शहर वासी के दिक्कत हुआ करती जी सर के नाम और के परेशानियां। मेरा नाम विद्यासागर शर्मा है। देखो जच्चा बच्चा गांधी हॉस्पिटल जिहड़ा है ये बड़ा अप्रोचेबल हॉस्पिटल हा। इत्थे राती कुछ की देर सवेर कोई भी प्रॉब्लम होंदी इत्थे बंदा आई सकदा हा, लेकिन पिछले कुछ सालों तो इतने 2-3 प्रॉब्लम आ रही। एक तो इतने अल्ट्रासाउंड की मशीन ही वो सुनने जाया कि कुछ दिन पहले वो शिफ्ट की गई रामनगर। असें CMO साहब की पूछा कि उसका वजन क्या वजह है, किस कारण से शिफ्ट की। दूआ एक्सरे मशीन की कंडीशन भी ठीक नहीं है। तीसरा इसकी बिल्डिंग की रेनोवेशन जी है वो होनी चाहिए है, कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है। CMO साहब का अपना रूम तो बहुत वधिया है, लेकिन इतने असें देखा कि ना कोई AC ढंग का ना कोई पखे चला दे। और असें आख्या कि राती अगर किसी बिजली की अगर प्रॉब्लम होंगी वो तुम क्या करा दे। ये 4-5 इशूज है। तो उन्हें आख्या कि बिजली वास्ते असें इन्वर्टर की कोशिश करा कि अच्छा इन्वर्टर मिली है तो बिजली सप्लाई दे के उनका जनरेटर जो बंद है वो फिलहाल चालू नहीं है, वो वजह कन्नै भी परेशानी लोगों की बना दी है। तो ये मेन इशूज है, लोगों की समस्या है। अस चाहते हैं लोगों की समस्या हल होनी चाहिए है। इयो ले अस आए तो देखने एक हफ्ते का टाइम दिता उन्हें क्या करते हैं, नहीं हो तो फिर साढ़े को पब्लिक जी है वो तुहानूं पता सारा कुछ जानती है, उन्हें करना ही है। असें इन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं, इनका दरवाजे बंद कर सकते हैं और रोड भी लग असें बिल्कुल विद्यासागर होने आख्या कि जिन्हें उम्मीद करना हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, लेकिन अज कुतै ना कुतै जिहड़ा है ये हॉस्पिटल की दुर्दशा बड़ी खस्ता हालत हुई दी है। उस लिए एक साथी साढ़े कन्नै होर जुड़ा करते इन्हें पूछने जी सर क्या मामला है रोशी तो बड़े इलाका करते अज अं सारे आए ना CMO साहब को आए। अज CMO सानू कुछ शिकायत आई है इत्थे कि इत्थे फैसिलिटी कोई नहीं मिला दी लोगों की। उसदे बाद अं CMO साहब को गए तो उनका दौरा भी कराया CMO साहब, और इन्नी तुसीं भी दिखिया अंदर इन्नी बुरी हालत है बिल्डिंग की। और बाथरूम इंदे खराब न, AC नहीं है अंदर चला दा, पक्खे नहीं चला दे, लोगों की पेशेंट की इन्नी बुरी हालत है। और इत्थे इन्ना सिस्टम खराब है, कोई आंदा BP की मशीन तक नहीं है लोग तो रखते अपने को, क्या फैसिलिटियाँ दिया दें सानू। और सानू दो जी मेन इंदी कंप्लेंट ही, वो एक कंप्लेंट ही कि साड़ी इत्थे अल्ट्रासाउंड की मशीन है जी साढ़े लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसी इन्होंने रामनगर भेजी था, वो खुद आर्डर करने ने भेजा। और एक जी ECG मशीन ही वो बनी भेजी उड़ी। वो ऐसी गल्लां ये करा दे लोगों को पता ही नहीं है गल्लां दा। और अज ये एक्सप्लेनेशन दिया दे, अपनी फाल्स एक्सप्लेनेशन दिया दे CMO साहब, ये गल्लां बर्दाश्त नहीं होनियां।
ਔਰ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਮਨਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ और सानू लोगों सब पता है और ऐसी गल बर्दाश्त नहीं करके और इन्हें आख्या हफ्ते के अंदर इस हॉस्पिटल से काम शुरू करके अगर नहीं करते उहदे जेहड़े परिणाम ये भुगतनगे और असीं कुछ भी कर सकते गेट जंतरा मार के हॉस्पिटल बंद करके अगर इन्होंने नहीं चलाना तो सानू क्या जरूरत है अगले सीएमओ की और सीएमओ साहब ये करने पौना हफ्ते टाइम तो हफ्ते के बाद फिर असीं सारे नाना इकट्ठे होइए और इत्थे दिखना क्या इनकी क्या प्रोग्रेस है क्या इन्हें काम शुरू कराया नहीं कराया। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल इन्हें आख्या कि शहर के बीचों बीच जिहड़ा हॉस्पिटल है अगर शहर के कोई बीमार हो जाता तो सारे को फस्ट अप्रोच ही जी है वो लोगों की इत्थे रोंदी है लेकिन लोगों इत्थे भी निराशा जी हथ लगती है। एक साथी साढ़े कन्नै होर जी के मामला क्या है देखो जेड़ा सानू एक थोड़ा मामला बड़ा गंभीर मामला है मामला कि कठुआ शहर है साढ़ा है ठीक है वो शहर छोटा शहर साढ़ा एक और बड़ा पुराना हॉस्पिटल है महात्मा गांधी हॉस्पिटल बड़ा पुराना हॉस्पिटल है इतने लोगों ने साढ़े 2-3 इशू है इशू के है एक साड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन जी शिफ्ट करती रामनगर अं क्यों नहीं पूछना साड़ी प्रॉपर्टी अं सीएमओ क्यों नहीं पूछना और पूछना सी पर तू किस बेस पर उत्थे भेजी है मिस डायरैक्टर आर्डर है डायरैक्टर आर्डर बाय रिटर्न दसो आर्डर आना डायरैक्टर रिटर्न बाय रिटर्न दसो तू कोई आर्डर नहीं आया। दूसरी गल अपने कमरे एसी वधिया लगे रहे जो पेशेंट आता है राती हूँ गर्मी है गर्मी जो ओबियसली नहीं गर्मी बाहर होता ही नहीं गर्मी कोई आता कोई बीपी घट है बधेरा जो भी है उसकी फर्स्ट एड वास्ते मसला अंदर आओ वो आम बिल्कुल हाँ जैसे इतने कोई डॉक्टर है कोई उनके नाल मेरे साढ़े अपने पेशेंट है कोई उन्हें बस रुकी की जाती है और हरे बार बार जो कोई कठूर आते पेशेंट हर सारे बीपी बदला सारे बीपी बदला मेरे हथ थकी जाते हैं क्या तू तनख्वाह नहीं लेंगे लाख रुपया तो कह रहे घर बैठे तनख्वाह देंगे रहे जोड़े इतने एक्सरे लाते हैं 6-6 महीने की फिल्मां नहीं आंदियां और एमरजेंसी हालत देखो सीएमओ साहब हफ्ते का टाइम दिता है मेरी एक गल सुनो सीएमओ साहब भावें एसी अपना पुट्टो तो भावें लाओ नवा इतने एमरजेंसी एसी लगना ना नवा सीधी गल है पखे जो 2 लाए तुम पेशेंट इन्नी गर्मी होती 2 पखे तुम करो एसी बंद करो तो पूरे एक दिन पखे रहेगी तो दसो हाँ एक पूछो क्या लगता कि प्राइवेटेशन की बढ़ावा देने की कोशिश की बिल्कुल ये सीएमओ मिली भगत होनी फिर प्राइवेटेशन वाले इतने 18 साल के क्लर्क जो इतने बैठे रहे 18 साल एक जगह बैठे रहे उनके कल घर की बुलापी पे नहीं डायरेक्टर उन्हें घर देने उनके कोई एक्शन नहीं है अं उनके इशू कोई नहीं साढ़ा मेन जो इशू है अं एमरजेंसी जो इशू है इसी रेनोवेशन किया जाए एसी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए नहीं होता हफ्ते बाद या सीएमओ साहब अपना इलाज दिख लें तो या फिर सानू काफ़ी रोशे तो इन्हें भी साफ तौर पर आखी लिया कि जेडे बीमार लोग ने बड़ी उम्मीद कन्नै हॉस्पिटल आते हैं जियां कि डॉक्टर की भगवान का दूआ रूप आखते हैं लेकिन इत्थे तुसें दिखा कि बदसलूकी जी आम लोगों कन्नै की जाती जिन्हें लोगों आख्या ये बर्दाश्त नहीं की जाग और तुसें तस्वीरें भी दिखा कि कियां हॉस्पिटल लगातार खंडर च तब्दील हुआ करता इतने लोगों की जोड़ा एक राहत पाने वास्ते आंदा है अपनी बीमारी को इलाज करवाने वास्ते आंदा लेकिन उसी इतों निराशा हाथ लगती है। हालांकि इन्हें सीएमओ कठुआ खुले तौर पर चेतावनी दी हुई है कि अगर जल्दी को जल्दी की स्थिति नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों जो अंदोलन इन्हें लोगों की और तेज करने पौना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम रियासी का ये जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल का ये इस वेले तुस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो सामने तुस खड़ोते दिखा दो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनहरा दिखने की लब्भा दा एज कंपैरिजन अदर डिस्ट्रिक्ट दे ये बिल्डिंगां जेहड़ियां ने काफ़ी अच्छे तरीके कन्नै जेहड़ियां न सरकार ने सोची विचारियै जेहड़ियां तैयार कीती गेदियां न उंदे द्वारा कीती गेदियां लेकिन एहदे बिच केह् लोकें गी सुविधा थ्होआ दी है ओहदे उप्पर पूरी तफसीलात जानने की मैं कोशिश करगा। रियासी दे गै निवासी इंजीनियर अंग्रेज सिंह होर न और इंदे कोला तफसीलात जानने की कोशिश करगे कि सवेर दे इत्थे अस्पताल के अंदर जोड़े ने कुछ का इलाज करवाने इतने जरूर आए हैं लेकिन इन्हें पूरा अंदर का जोड़ा इस वेले तक सनैरियो जो दिखा है उसी दिखिए ये भी दंग रही चुके हैं और अस भी दंग रही चुके हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड अजे तक 12:30-1 बजे का टाइम जोड़ा है वो बीती चुके है बद होने लग पे लेकिन इस वेले तक अजे तक कोई भी अल्ट्रासाउंड जोड़ा नहीं हो पाया। जनानियां बेचारियां जड़ियां न महिलाएं जड़ियां न वो अपना जो अल्ट्रासाउंड करवाने वास्ते सवेरे दियां भुखे पानियां जड़ियां जमीन पर फर्श पर बैठिए जोड़ा इंतजार करा दी डॉक्टर का लेकिन डॉक्टर ऐसे ठंडे तरीके कन्नै कामकाज करा दे जिहदी वजह कन्नै आम लोगों की जोड़ा है ज़्यादा दिक्कतां झेलना पवा दियां। अंग्रेज सिंह जी तो सवेर दे इत्थे आए दे हो तुसें केह् दिक्खने गी लब्भा दा किस हिसाब दा इत्थे माहौल है लोकें गी क्या बेहतर इलाज मिला दा रियासी शहर दे अलावा दूर दराजी इलाके थमां लोग जेह्ड़े न अपना इलाज करवाने इस्सै सरकारी अस्पताल के उपर निर्भर न क्या उनेंगी पूरी फैसिलिटियां मिला दियां अवार्ड के उपर अवार्ड जेह्ड़ा अस्पताल गी मिली जा दा क्या हकदार है उनें अवार्डें दा? सर गल इ'यां है कि अज मैं एक अपने रिलेटिव पेशेंट कन्नै अज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आया एज अटेंडेंट और मैं भी लगभग कोई 10:30 बजे लगभग इधर पुज्जा और डॉक्टर कोल अस चलिए जेह्ड़े मेरे अपना पेशेंट है उनकी एज जेह्ड़ी है वो एज है 82 साल और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी होए दा है ठीक है मैं उन्हें लेइयै चैकअप कीते उन्हें कोई यूरिन की प्रॉब्लम है ही शायद वो
कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब एमरजेंसी च उन्हें चेक करवाया और डॉक्टर साहब ने उन्हें भेज दिया कि एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड करवाओ। अस अल्ट्रासाउंड करवान उधर ऊपर चलीए ते उधर गए, एक आधा घंटा होइया, फिर 1 घंटा होइया सर बैठे थे, फिर 1.5 घंटा होइया बैठे थे। और जेडे सारे पेशेंट है वो ऑलरेडी एज उनकी 82 है, उपर उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होए दा और उनका बैठना बड़ा मुश्किल होइया। और डॉक्टर ने जेड़ा एमरजेंसी लिखिया कि तुस अल्ट्रासाउंड करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਚੁੱਕੀਏ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੋਲੂ ਕੱਟ 20-25 ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦਿਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਦਾ ਆਏ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ 8 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ 7 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਸੀਐਮਓ ਔਰ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ, क्या उन्हें ये दृश्य नहीं लभा दे हैं? उन्हें इन महिलाएं बजुर्ग इनकी तकलीफा नहीं लभा दियां? आखिर वो किस तरह का जो काम इतने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विच करा दे? इस स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है पूरी ये अर्थ व्यवस्था चौपड़ हो चुकी है। रियासी अस्पताल के ये दृश्य न दूर दराजी इलाके जड़ियाँ PHC प्राइमरी हैल्थ सेंटर न, कोई भी हैल्थ सेंटर है तो उनकी के हालात सूरत हालत की तुस भी दूर दराजी इलाके विजिट करते होंगे, अरनास के रोने वाले हो, उत्थां दी के सूरत हाल है? सर हालात ठीक नहीं है। अगर मैं अरनास की गल करा उत्थे भी जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, अपना बैड इंदे है नहीं है, डॉक्टर इंदे है नहीं। शायद मैं अपना एक मेरा कोई ब्रदर मिला था वो सुना दा शायद कोई 170 पोस्ट हैं, पता नहीं वो पता नहीं 70 डॉक्टर हैं, 70 पोस्टां फिल हैं, 100 पैसा पेंडिंग पे दियां, पता नहीं इस तरीके ने शायद उन्हें गल की थी। तो इस तरीके ने कियां चलना है सिस्टम सर? मी लगदा लोकें दी सेहत ठीक हो नरोए होंगन ते अगे कम्मकाज करी पांगन। लेकिन ये रियासी अस्पताल दे अंदर अगर अल्ट्रासाउंड तुस केह् जेहा चाहंदे हो कि इस अस्पताल दे जियां जिस स्हाब दा बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ोते दा है? देखो जी जियां एमरजेंसी पेशेंट आंदे उंदे किते दा 24 आवर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और जित्थों मेरा आइडिया जिन्नी मेरी समझ है शायद 2 ਤੋਂ 3 डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे होंदे हैं, उनका शिफ्ट विच बिठाण चाहिए। इधर एक भी नहीं मिला दा। अज टाइम देखी लो सर 1 बजे नाला है सवेरे जी महिला जी खाली पेट 7 बजे की अपने घर ना आई दी है, वो प्रैगनेंट है 8 मंथ की, वो उपर के गुजरा दी। और उपर की गर्मी जी हमें लगा दा 35 to 40 का टैंपरेचर है। और जेडे AC वाले कमरे च बैठे थे, चाहे वो CMO है, चाहे BMO है, चाहे उनके चेले हैं, उनके चपाटे हैं, ये उन्हें पूछना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ऐसा नहीं है, मैं इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया है, लेकिन अभी थोड़ी मैं कोई इधर लभ्या है नहीं है। उन्हें लेडीज आस्ते बोने आस्ते कोई चेयरां या टेबल तक भी उत्थे जेडे ने नहीं लभ्या सर। फर्श पर बैठी दी हैं, अगर तुंदे कोल कोई विजुअल होगा तो दसी लाओ। फर्श पर बैठी दी हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फर्श पर बैठे तो कोई इन्ना कोई अच्छी कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल। ये अंग्रेज सिंह और ये रियासी दे गए वसनीकिन और ये बिल्कुल तफसीलात दसा दे ने पूरे अस्पताल दे सूरत हाल कि अस्पताल दे अंदर जेड़ा है वो किस तरीके कन्नै जेड़ा है लोकें की फर्स्ट एड किया जा रहा, यानी कि लोग जेड़े ने दुखी न दूर दराजी इलाके थमां जेड़ा अपना इलाज करवाने आस्तै इस अस्पताल दे अंदर होंदे न, उन्हें लोकें की बेहतर इलाज जेड़ा नहीं मिली पा दा। आखिरकार कारण जेड़ा है वो स्टाफ की कमी दस्सिया जा रहा है। और जरूर एडमिनिस्ट्रेशन इहदे कोला बचदी होई जरूर नज़र आती है, यानी कि पूरे ओवरऑल इस स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जी है कार्य प्रणाली के उपर सवाल जेडे ने डेली रूटीन वाइज खड़े होंदे हुए जरूर लभा दे। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्ते करणदीप सिंह रियासी। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर विच ले आए हां। अखनूर विच डिसेबिलिटी मैडिकल बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है। साढ़े कन्नै डॉक्टर ने उनके गल करगे। सर जी अज इतने मैडिकल बोर्ड का आयोजन किया गया, सर कियां देखदे हो तुसीं, क्या आखना तुंदा? ऐसा है, ये जो डिसेबिलिटी बोर्ड का आयोजन जो है ये हर कुछ अंतराल के बाद जो है हर जो अपने जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर समय समय पर इनका आयोजन किया जाता है कि जितने अपने दिव्यांगजन लोग हैं इनको जो है सुविधा समझो हम कह सकते हैं कि जैसे डोर स्टेप के लिए सुविधा है कि जैसे अपने यहाँ हम कह सकते हैं कि मड है, डंसाल है, कोट बलवाल है, ऐसे ही खोड़ है, चौकी चौरा है, तो इसके अलावा सरवाल गांधीनगर में होता ही है, बिश्ना RS-पुरा और ये अखनूर, ऐसे सब स्टेशन पर ये समय समय पर ये कैंप लगते हैं। और जितने लोग जो अपने दिव्यांगजन हैं, चाहे वो किसी का एक्सीडेंट के कारण से कुछ चोट लगी है, कुछ लोग जन्मजात उनके अंदर कोई डिफेक्ट है, या किसी का किसी और कारण से कोई इंडस्ट्रियल इंजरी है, तो इस कारण से किसी को कुछ शरीर में अपंगता आई है, तो ऐसे सब बंधु जो हैं आजकल इसकी जो व्यवस्था है कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होता है,
तो उस ऑनलाइन का फॉर्म वो भरकर हम उनको बुलाते हैं। जब ये कैंप लगता है उससे पहले सब हम जो स्थानीय स्तर पर जैसे सरपंच वगैरह हैं, डीडीसी मेंबर हैं या हमारी आशा वर्कर के द्वारा लोगों को सूचना देते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ मेरे ख्याल 60 के करीब लोग जो हैं आज आए हैं। कुछ लोगों को जानकारी है लेट मिली हो, वो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं। तो उन सब के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स एक्सपर्ट जो हैं सब स्पेशलिटीज़ के बैठे हैं, तो उनको स्क्रीन करके जिनका भी जो है इनका ये सर्टिफिकेट जो डिसेबलमेंट का हम बना रहे हैं, क्योंकि इसका जो है काफ़ी जगह पर इनको फ़ायदा मिलता है इस सर्टिफिकेट का। तो जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों का ये जो कंपनसेशन केसेस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, कुछ लोगों का इसका सर्विस नौकरी के अंदर बेनिफिट मिलता है, कुछ लोग जो हैं उनको पेंशन के अंदर लाभ मिलता है। तो ऐसे कुल मिलाकर अनेक सरकार की योजनाएं हैं जिनका इन लोगों को लाभ मिलता है। तो उस दृष्टि से ये जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बेचारे कुछ गरीब लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव भी है, परंतु अब ये जो माध्यम सरकार ने बनाया है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव से उनको सूचना मिलती है, और आप देख रहे हैं कि अच्छी संख्या में दूर दराज गाँव से भी लोग आकर अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी लोग आए हैं हम उनके सर्टिफिकेट बना पाएंगे, और जो भी सरकारी स्कीमों का जो लाभ है वो आप लोग ये जो लोग ले सकते हैं। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को यही मैसेज है कि जिस किसी को भी सूचना मिलती है या जिसको किसी प्रकार की परेशानी है, अगर हम देखते हैं कि वो स्कीम के बेनिफिट के अंदर आता है तो वो अपना इसके ऑनलाइन आवेदन करें, और जब बोर्ड होता है तो उसमें आए, हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। यदि उनको उसका सर्टिफिकेट बनता है तो, क्योंकि इसमें अनेक योजनाओं के अंदर लाभ मिलता है और सरकारी योजनाओं को गरीब समाज को लाभ लेना चाहिए, तो इसलिए वो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिसका बनता है या जिसको लगता है कि मुझे इस प्रकार की कठिनाई है तो उनको ये सर्टिफिकेट बनाना चाहिए और इन सरकारी स्कीमों का लाभ लेना चाहिए। जियां कि इंदा आखना हा कि लोकें दी इत्थै काफ़ी तादाद च आना चाहिए जिन्हें प्रॉब्लम आवा दी है और गौरमेंट दी स्कीमें दा लाभ लेना चाहिए। साढ़े कन्नै ऑल J&K डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट रजिस्टर के चेयरमैन बने ने, उंदे कन्नै भी गल करके सर काफ़ी तादाद च दिव्यांग लोग पुज्जा दे ने, किवें देखदे हो तुसीं? जी नमस्कार सुनील जी। देखो अज जिहड़ा डिसेबिलिटी बोर्ड का आयोजन किया गया अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल च, ये लास्ट मंथ भी होया हा 16 तरीक, और उसलै थोड़ा जिहा अपसैट हो गया काम क्योंकि काफ़ी जनता आई थी और थोड़ी मैनेजमेंट में फर्क पै गया। और अज फिर बोर्ड की डेट पई जी अज 20 तरीक, तुहाडे सामने अच्छी मैनेजमेंट है और सारे सैक्शन जो भी केस आवा दे, कोई ENT का है, कोई आई का है, कोई पैरालाइज वगैरह फिजिशियन का है, वो सारे केस हुआ करते हैं। जियां डॉक्टर साहब ने आख्या कि मैं CMO सर कन्नै अपील करूँ कि जियां हुण अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल लग्या है, बोर्ड लग्या है, इत्थे खोड़े लोग भी आए हैं, चौकी चोरे भी आए हैं, परगवाल भी आए हैं। मेरी CMO जम्मू कन्नै अपील है कि नैक्सट टाइम जेह्ड़े फार फ्लंग एरिया साढ़े खोड़ होई गेआ, चौकी चोरा होई गेआ, परगवाल होई गेआ, उधर भी बोर्ड जेह्ड़े आयोजन किया जा ताकि उधर लोकें गी उत्थै गै फायदा मिले। उनें एड्डी दूरा जियां डॉक्टर साहब ने आखेआ भाई दूरा दूरा आवा करदे न, उंदे अपने फायदे वास्ते चलो उन्हें लाभ तो मिलता गया, पेंशन का लाभ मिलता है, जो एक्सीडेंटल केस उन्हें कोई कोर्ट केस का लाभ मिलता है या जो भी है, मगर बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कन्नै अज हो रहा है। और मी उम्मीद है कि शामी तक कोई 80-85 प्लस जो केस हो जाने, जियां डॉक्टर साहब ने 60 तक रख दिया, 80-85 केस जो हो जाने। तुस अपने दिव्यांग लोगों की क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो असीं ये दिव्यांग लोगों को मैसेज देगे कि जेह्ड़े डिजर्व करते केस ना उही बोर्ड च आन। देखो कुछ लोग जो इं बिंदर उंगली का पोटा पड़े वो भी टुटी पौंदे, वो क्या होंगे कि डॉक्टरें टाइम भी वेस्ट होंगे, अपना टाइम भी वेस्ट होंगे, और जो अस लोग मैनेजमेंट करा होंगे उनका टाइम भी वेस्ट होंगे। इस गल्ला जिसलै भी बोर्ड लगता सारे लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करी या ग्रुपें पाए लोगों को पता लगता। देखो अज भी काफ़ी लोग आए हैं, मैसेज फ्लैश होए तो आए हैं, तो मैं ये अपील करना अपने दिव्यांग भैन भ्राएं गी कि जिसलै भी जिस भी कोई डिफिकल्टी आवा करी है, जियां कोई पुराने रजिस्ट्रार के सर्टिफिकेट बने हैं वो रीन्यू करवाओ, आओ बोर्ड में थोड़ा जमा कराओ, नवा बनवाओ, और जो कोई नाम की करैक्शन है वो भी ऑनलाइन करवाइए आओ, जियां तुम ऑनलाइन करते हो UDID फाइल बनाइए। इस गल्ला रिलैक्सेबल होई है, अपना काम करो, वेल डन। जियां कि इंदा आखना हा कि लोग काफ़ी तादाद च इत्थै पुज्जन, तो मैं तुम्हें दस्सना अखनूर हॉस्पिटल च डिसेबिलिटी मैडिकल बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है। इत्थै काफ़ी तादाद च लोग पुज्जा दे, डॉक्टर उनकी जांच करा दे। न्यूज़ 18 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख सुन सिंह बाबू अखनूर।